नमस्ते बच्चों, आज के इस वीडियो में कक्षा 9वीं गणित ब्रिज कोर्स विद्यार्थी कार्य पुस्तिका के अध्याय नंबर 1 संख्या बोध का A to Z कंप्लीट सॉल्यूशन विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो, यह है आपका अध्याय 1 संख्या बोध। इसमें टोटल बच्चों आपको 15 कार्यपत्रक दिए हैं और कार्यपत्रक नंबर 1 से लगा करके तो कार्यपत्रक नंबर 15 तक A to Z कंप्लीट सॉल्यूशन आपको इस एक ही वीडियो में बताया जाएगा। तो चलिए बिना देर किए हम आपके कार्यपत्रक नंबर 1 से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये बच्चों आपके सप्ताह 1 और सप्ताह 2 का कार्य है। अध्याय 1 संख्या बोध। टोटल इसमें आपको 15 कार्यपत्रक दिए हैं। कार्यपत्रक नंबर 1 से हम सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। इस एक ही वीडियो में हम आपके कार्यपत्रक नंबर 1 से तो 15 तक का सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें तो प्रश्न में कहा है अंक में एकल प्रतीक हैं जिनका उपयोग संख्याओं को लिखने और संख्याओं को निरूपित करने के लिए किया जाता है। दशमलव प्रणाली 0 से 9 तक 10 अंक होते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमें 0 से लेकर 9 तक दिए हैं। कार्यपत्रक नंबर 1 में हमें क्या करना था, संख्याओं को लिखना था। निम्न सारणी को पूर्ण कीजिए। यहाँ पे बच्चों कुछ शब्द आपकी जो बुक है उसमें छूटे हुए हैं और यहाँ पे मैंने पूरा जो आंसर है वह लिख दिया, तो देख करके यहाँ से करना है। जैसे कि 0 के आगे 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3 भी लिखोगे, अंग्रेजी में भी हिंदी में भी। नीचे हमने 4 लिखा, फिर 5, 6, 7, 8 और 9। इधर आपको हिंदी के शब्दों और अंग्रेजी के लेटर्स में भी लिखना है, इधर आपको अंग्रेजी के अंकों में भी लिखना है। चलिए अब हम देखते हैं जो आपका और है, यानी कि यहाँ पे कार्यपत्रक नंबर 2 संख्याएं दिया है, इसे हम देखेंगे। वे गणितीय वस्तुएं जिनका उपयोग गिनने, मापने और नामकरण करने के लिए किया जाता है उन्हें संख्या कहते हैं। मूल अंक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है। इनके संयोजन से संख्याओं का निर्माण होता है। उदाहरण 45, 10, 25, 425 आदि। कार्यपत्रक नंबर 2 हमें दिया है, चलिए इसे हम सॉल्व करेंगे। तो यह है हमारा कार्यपत्रक नंबर 2। 2 अंकों की संख्या पर गोला लगाइए। यहाँ पे बच्चों हमें 2 अंकों की संख्या पर गोला बनाना था। तो देखो 2 ओनली 1, इसमें 1 अंक है, इसमें 1 अंक है, इसमें 1 और 1 2 अंक है, इसलिए हमने 37 पे गोला बनाया। तो ऐसे ही हमें क्या करना है, जो आगे हमें दिया है जैसे कि 93, 105, 9, इसमें हमारा 3 अंक है, इसमें 1 अंक है, इसमें 2 अंक है, तो 2, 93 पे गोला लगाया। ऐसे ही हम 10 पे, 29 पे, 79 पे और नीचे जो हमें दिया है 11 और 43, इन पे गोला बनाएंगे, क्योंकि यही सभी संख्याएं हमारी 2 अंक की है। बाकी की जो संख्याएं हैं या तो 1 अंक की है या फिर 3 या 4 अंक की दी हैं। चलिए अब हम देखते हैं जो आपके और प्रश्न दिए हैं। सही विकल्प चुन करके लिखिए। संख्या 41,649 में कितने अंक है? तो बच्चों गिन लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, टोटल 5 अंक दिए हैं। सही उत्तर में हम क्या करेंगे, ऑप्शन जो आपका डी है 5, ये आपका सही उत्तर रहेगा। ठीक है, ऑप्शन डी 5। नेक्स्ट है हमारे पास संख्या 912 में कितने अंक हैं? तो बच्चों 9 से 12 में एक तो हमारा 9 है, एक 1 है, एक 2 है, तो टोटल 1, 2, 3 कितने अंक हुए? 3। इसलिए सही उत्तर हमारा कौन सा हुआ? ऑप्शन सी 3। नेक्स्ट है हमारे पास सही जोड़ी बनाइए। चलिए इसे हम कंप्लीट करते हैं। किस तरह से करेंगे, बहुत सिंपल है। 2 अंकों की संख्या हमें बतानी है। 2 अंकों की संख्या बच्चों हमारी कौन सी है? इसमें थोड़ा सा मैं ऊपर करूं ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। 2 अंकों की संख्या है 23। 1 अंक की संख्या हमारे पास में है 6। 3 अंकों की संख्या हमारे पास है 412। 4 अंकों की संख्या है 6291। 5 अंकों की संख्या है 10,523। चलिए तो इसे हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद में हम देखते हैं जो आपका प्रश्न क्रमांक 4 है, इसे 3 अंकों की संख्या पर गोला बनाइए। 12, 4, 153 ये हमें दिया है। तो जैसे कि ये लिखा है 12, ये 4, ये 153। ठीक है, तो 153 पे हम गोल घेरा बना देंगे क्योंकि ये 3 अंक की है। इसमें 942 पे बना देंगे क्योंकि ये 3 अंक की है। 642 पे बना देंगे क्योंकि ये 3 अंक की है। फिर हम इसके बाद 619 पे बना देंगे क्योंकि ये 3 अंक की है। नीचे हम 782 पे बना देंगे क्योंकि ये भी 3 अंक की है। बाकी सब आपकी या तो 1 अंक की है, 2 अंक की है या फिर 4 अंक की है। अब हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट गिनती 1 से लेकर के तो 100 तक। तो ये हमें दिया है, गिनतियाँ आप देखोगे 1 से लेकर के तो 100 तक दी है और यहीं पर हमें कार्यपत्रक नंबर 3 दिया है। ब्रिज कोर्स क्लास 9th मैथ्स के कार्यपत्रक नंबर 3 अध्याय 1 सप्ताह 1 का हम सॉल्व कर रहे हैं। पहले नंबर के प्रश्न में हमसे पूछा गया है गिनती 1 से 100 में 1 अंकीय संख्याओं की कुल संख्या कितनी है? तो टोटल बच्चों 1 अंकीय संख्याओं की संख्या 9 होगी।
नेक्स्ट है 31 से 50 के बीच की संख्याओं की कुल संख्या कितनी है। तो 31 से 50 के बीच में संख्याएं पूछी है, सही उत्तर हमारा रहेगा ऑप्शन ए 18। नेक्स्ट है 21 से 40 तक की संख्याओं की कुल संख्या कितनी है। ABCD 4 ऑप्शन दिए हैं, सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए है, तो इसमें आपको करना है ऑप्शन ए 20। अब हमारे पास है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए दी गई संख्याओं के मध्य की संख्या द्वारा। फर्स्ट हमें दिया है 43, तो इसे आप करना 43, 44, 45, 7, 8, 9। फिर है हमारे पास में 68, 69, 70, ये है 29, 30, 31। नेक्स्ट है हमारे पास 96, 97, 98, 19, 20, 21। नेक्स्ट है हमारे पास 46, 47, 48। फिर है हमारे पास 94, 95, 96। ऐसे ही 1 के बाद 2 आता है तो वह लिखा, फिर 3, 88 के बाद 79 या 89 आता है तो वह लिखा, फिर 90। ठीक है, तो क्रम से संख्याएं लिखनी थी, इसमें कुछ भी नहीं था। एक संख्या हमें दी थी, उसके बाद आने वाली हमें लिखनी थी। नेक्स्ट है हमारे पास प्रश्न क्रमांक 5, दी हुई संख्या से पहले व बाद में आने वाली संख्याएं लिखिए। जैसे कि बच्चों 11 दिया था, 11 से पहले 10 आता है वह लिखा, 11 के बाद 12 आता है वह लिखा। ऐसे ही सारी संख्याएं लिखी हैं, 76, 77, 78, 84, 85, 86, 61, 62, 63, 27, 28, 29, 34, 35, 36, 6, 7, 8, 48, 49, 50, 50, 51, 52 और 93, 94, 95। चलिए, ये हमारा सोल्व हो चुका है। इसके बाद हम देखते हैं जो आपके और प्रश्न पूछे हैं। 1.40 से 10 तक के पहाड़े यहाँ पर हमें दिए हैं, तो इन्हें हम सॉल्व करेंगे। कार्यपत्रक नंबर 4 हमें दिया है, इसे चलिए सॉल्व करते हैं। किस तरह से सॉल्व होगा बच्चों, इसमें हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये है आपकी जोड़ी, 5 चुके आपका कितना होगा 20, तो हम इसे 20 से मैच करेंगे। 6, 8, 8 छंग आपका होता है 48, 6, 8, 48 होता है, तो सी से मैच करेंगे 48 से। 9 तिया हमारा होगा 27, तो 27 से मैच कर देते हैं। 8 अठैया हमारा होता है 64, तो 64 से मैच कर देंगे। 4 छंग हमारा होता है 24, तो यहाँ मैच कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका मैच द कॉलम्स सही जोड़ी इस तरह से कंप्लीट हो जाती है। आंसर भी अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं जो आपका मान ज्ञात करने वाला प्रश्न है, इसे प्रश्न क्रमांक 2। देखिए 9 छक्का 54, तो ये हमने 54 किया। 2 नमे 18, तो ये 18 किया। 7 नमा की 63, तो ये हमने 63 लिखा। फिर है 0 का गुणा 5 में करेंगे, तो बच्चों 0 का गुणा आप किसी भी संख्या में करोगे 0 ही आता है, इसलिए हमने 0 लिखा। 10 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 ही आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास में 1 का गुना 1 में करेंगे तो 1 आएगा। इसके बाद है 1 का गुना 8 में करेंगे तो 8 आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 4 का गुना 4 में करेंगे तो 4 चुके 16, और 5 का गुना 7 में करेंगे तो 5 7 35। फिर 8 का गुना 9 में करेंगे तो 8 9 72। अब हम देखते हैं चिन्ह या चिन्ह का उपयोग कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इन चिन्हों को आप समझना। पहले तो इस चिन्ह का मतलब समझो। मान लीजिए एक साइड 1 लिखा है, एक साइड हमारे पास 2 लिखा है। अब 1 और 2 में कौन सा बड़ा है, 2 बड़ा है, तो चिन्ह को हम इस तरह से लगाएंगे। नुकीला भाग छोटी संख्या के साइड, खुला हुआ भाग बड़ी संख्या के साइड। इस तरह से ये चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है, मान लीजिए कि इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, तो फिर हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि दोनों संख्याएं क्या है, बराबर हैं। अब हम इन्हें सॉल्व करके ऐसे ही इन प्रश्नों के उत्तर करेंगे। जैसे कि बच्चों 6 तिया कितना होगा हमारा 18, और 6 तिया 18, तो ये दोनों संख्याएं क्या हुई, बराबर हुई, इसलिए हमने बराबर का चिन्ह लगाया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 इंटू 6 कितना होगा 24, 9 दूना 18, 24 और 18 में कौन सा बड़ा है, ये 24 बड़ा है, तो चिन्ह को हमने इस तरह से लगाया। बाकी की चीज़ें मैं आपको सोल्व कर बता रहा हूँ ओनली समझाने के लिए। आपको आंसर में ओनली वन यही लिखना है। ऐसे ही हमने तीसरे नंबर के प्रश्न को, चौथे नंबर के प्रश्न को, 5वें नंबर के प्रश्न, 6ठे नंबर के, 7वें नंबर के, 8वें नंबर के, 9वें नंबर के और 10वें नंबर के प्रश्न को सॉल्व कर ये वाले जो चिन्ह हैं वह लगाए हैं। ठीक है, यही आपको लगाना है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना इन प्रश्नों में। तो चलिए इसके बाद हम देखते हैं जो आपके और प्रश्न दिए हैं इनको। यहाँ पे आपके आ जाते हैं 11 से 20 तक के पहाड़े, तो इन्हें हम समझेंगे किस तरह से दिए हैं और कैसे आपको प्रश्नों को आंसर सॉल्व करना है। कार्यपत्रक नंबर 5 आपका दिया है, नीचे दिए गए बॉक्स में सही मान लिखिए एवं पहाड़ी को पूर्ण कीजिए।
तो यहाँ पर हमें करना क्या है, सही मान लिखना है और पहाड़े को पूर्ण करना है। एक साइड हमें 14 का पहाड़ा दिया है, एक साइड 17 का पहाड़ा दिया है। अगर हम 14 एकम 14 करेंगे, 14 दूना 28, 14 तिया 42, 14 चौका 56, 17 एकम 17, 17 दूने 34, 17 तिया 51, 17 चुके 68। आगे है आपका 14 पंजे 17, 70 और 17 पंजे 85। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 14 छंकी आपका होगा 84, 14 7 98, 14 8 112, 14 9 की 126, 14 धाम 140, 17 छंकी 102, 17 7 119, 17 8 136, 17 9 की 153, 17 धाम 170। अभी हमारे पास सही विकल्प चुन करके लिखिए। ABCD 4 ऑप्शन हमें दिए हैं। 18 नमा की होगी 162, यानी कि ऑप्शन बी सही उत्तर है। 13 चुक हमारा होगा 52, यानी कि ऑप्शन ए सही उत्तर है। फिर है 15 7 105, तो सही उत्तर हमारा होगा ऑप्शन बी 105। नेक्स्ट है हमारा 13 नमा की 117, तो सही उत्तर हमारा इसमें रहेगा 117। अगला है सही जोड़ी बनाइए। तो यहाँ पे सही जोड़ी किस तरह से मैच होगी, चलिए मैं बताता हूँ। 11 7 हमारा होगा 77, 13 पंज होगा 65, 15 नवा की 135 और 17 8 136, 19 धाम 190। तो इस तरह से जो आपके जोड़ी हैं मैच द कॉलम से ये कंप्लीट होंगे। इधर से आप आंसर भी देख सकते हो, लिख भी सकते हो, या मैच करना चाहो तो मैच कर लेना, आंसर इस तरह से लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। अब हमारे पास में है प्राकृत संख्याएं, कार्यपत्रक नंबर 6। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। वस्तुओं की गणना में आने वाली संख्याएं ही प्राकृत संख्याएं हैं, इसे n से प्रदर्शित करते हैं। कार्यपत्रक नंबर 6 हमें दिया है, इसमें हमें सत्य और असत्य बताने हैं। प्राकृत संख्याएं 1 से आरंभ होती हैं, आएगा हमारा सत्य। दूसरे में है सत्य, तीसरा है असत्य, चौथा आएगा असत्य, पांचवें में आएगा सत्य, छठा असत्य, सातवां है असत्य, आठवां असत्य, नौवां, आठवां आपका बच्चों सत्य है, नौवां सत्य है, 10वां भी आपका सत्य है। ठीक है। इसके बाद है खाली बॉक्स में प्राकृत संख्या इस प्रकार लिखिए कि संख्याएं क्रमागत हों। तो देखिए क्रमागत करने के लिए हमने किस तरह से लिखी है, 48 49 50, 68 69 70, 100 101 102। नेक्स्ट हमने लिखा है 14 15 16, 712 713 714, 913 914 915, 46 47 48 49, 28 29 30, 109 110 111, 119 120 121। अब हमारे पास में अगला हम देखते हैं, यहाँ पे दिया है पूर्ण संख्याएं। तो कार्यपत्रक नंबर 7 हमारा आ जाता है, इसे हम सॉल्व करेंगे। इस तरह से दिया है, सही विकल्प चुन करके लिखिए। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, आंसर आएगा ऑप्शन डी 0। नेक्स्ट है सबसे बड़ी पूर्ण संख्या होती है, ऑप्शन डी निर्धारण नहीं किया जा सकता, यह सही उत्तर है। 9 और 11 के बीच की पूर्ण संख्या, सही उत्तर हमारा रहेगा ऑप्शन ए 10। अगला है 45 और 55 के बीच की पूर्ण संख्या की कुल संख्या, तो इसमें हमारा सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी 9। 17 और 19 के बीच की पूर्ण संख्या, इसमें सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी 18। अब है हमारे पास में सत्य और असत्य। प्रथम 3 पूर्ण संख्याएं 1 2 3 है, उत्तर आएगा असत्य। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 1 है, आंसर आएगा असत्य। 5 व 7 के बीच की पूर्ण संख्या 6 है, आंसर रहेगा सत्य। प्रथम 4 पूर्ण संख्याएं 1 2 3 4 है, आंसर रहेगा असत्य। प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है, आंसर हमारा आएगा असत्य। नेक्स्ट है प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, आंसर आएगा सत्य। इसके नीचे आपका सत्य, फिर सत्य, फिर सत्य और लास्ट वाला भी आपका सत्य है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं जो आपके और प्रश्न पूछे गए हैं। पूर्णांक 1.8 करके हमें दिया है, इसे हम सॉल्व करेंगे। कुछ इस तरह से सारी चीज़ें दी हैं। कार्यपत्रक नंबर 8 हमारा आ जाता है। निम्न संख्या रेखा पर प्रदर्शित बिंदु के लिए पूर्णांक लिखिए। तो यहाँ पर पूर्णांक हमने लिखे हैं किस तरह से, ए के सामने -1 लिखा है, बी के सामने 2, सी के सामने -6, डी के सामने 5 और ई के सामने -3। चलिए इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक दूसरा, संख्या रेखा पर निम्न पूर्णांकों को दर्शाइए। तो इन पूर्णांकों को हमें दर्शाना था, यहाँ पे हमने जिस तरह से चीज़ें लिखी हैं ऐसे ही आपको लिख लेना है, यह आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब है हमारे पास परिमेय संख्याएं।
तो कार्यपत्रक नंबर 9 है 1/2 एक परिमेय संख्या है, उत्तर आएगा सत्य। दो परिमेय संख्याओं के मध्य केवल दो परिमेय संख्याएं होती है, आंसर आएगा असत्य। 3/5 एक परिमेय संख्या है, तो 3/5 एक परिमेय संख्या है, इसमें आप करेंगे सत्य। नेक्स्ट है हमारा 2 एक परिमेय संख्या नहीं है, आंसर आएगा असत्य। 0/19 एक परिमेय संख्या है, उत्तर आएगा सत्य। अब है हमारे पास में अपरिमेय संख्याएं, कार्यपत्रक नंबर 10। सत्य असत्य हमें बताना है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, उत्तर आएगा सत्य। √2 एक अपरिमेय संख्या नहीं है, आंसर हमारा आएगा असत्य। नेक्स्ट है हमारे पास √5 एक अपरिमेय संख्या है, उत्तर में आप करेंगे सत्य। √7 एक परिमेय संख्या है, आंसर आएगा असत्य। 5वें नंबर का जो है इसमें आपको उत्तर करना है असत्य। सही जोड़ी बनाइए। यहाँ पे हमें मैच द कॉलम्स सही जोड़ी दी है, किस तरह से मैच करेंगे चलो मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट वाले परिमेय संख्या को 1/2 से मैच करेंगे, अपरिमेय संख्या को √7 से मैच करेंगे, तीसरे नंबर के को परिमेय संख्या से और चौथे नंबर के को अपरिमेय संख्या से मैच करेंगे। तो ये आपका हो चुका है कंप्लीट। इस तरह से मैच करना है और जैसे जैसे मैंने मैच किया है इधर आप लिखना चाहो तो लिख भी लेना। सबसे ऊपर आपका आएगा ये 1/2, यहाँ पे आपका आएगा ये करनी 7, यहाँ परिमेय संख्या यहाँ अपरिमेय संख्या। ठीक है, बताइए कि नीचे दी गई संख्या अपरिमेय संख्या है या नहीं। तो पहले वाली हमारी ये अपरिमेय संख्या है, दूसरी वाली अपरिमेय संख्या है, तीसरी अपरिमेय संख्या नहीं है, चौथी अपरिमेय संख्या नहीं है, पांचवी अपरिमेय संख्या है। वास्तविक संख्याएं हमें दिया है, इसे हम सॉल्व करेंगे। चलिए इसे हम देखते हैं। तो कार्यपत्रक नंबर 11 हमें दिया है, सत्य असत्य लिखिए। 3 एक वास्तविक संख्या है, उत्तर हमारा आएगा सत्य। √7 एक वास्तविक संख्या नहीं है, आंसर हमारा आएगा असत्य। परिमेय व अपरिमेय संख्याओं का समूह वास्तविक संख्या कहलाता है, तो आंसर हमारा आएगा सत्य। 1/2 एक अपरिमेय संख्या है, आंसर हमारा रहेगा असत्य। पाई एक परिमेय संख्या है, आंसर आएगा असत्य। अब है सम संख्याएं 1.12 करके कार्यपत्रक नंबर 12 हमें दिया है, कार्यपत्रक 12। निम्न में सम संख्या पर गोला लगाइए। तो बच्चों सम संख्या कौन कौन सी होती हैं, जिनके लास्ट में 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए या 0 आए, वह अधिकतर सम संख्याएं होती हैं। ठीक है, याद रखना। जैसे कि ये 2 तो क्या होगी सम संख्या, इसमें भी लास्ट में 2 है तो सम संख्या होगी, इसमें भी लास्ट में 2 है तो सम संख्या होगी। फिर जिन जिन पर मैंने गोला बनाया है वही सम संख्या है, इसमें भी लास्ट में 4 है तो ये भी आपकी सम संख्या, इसमें 8 है तो सम संख्या। इसमें आप लास्ट में देखो 2 है इसलिए सम संख्या, ये 8 है तो सम संख्या, ये 2 है तो सम संख्या, ये 2 है लास्ट में, इसमें 4 है तो सम संख्या। ठीक है, इसमें लास्ट में 2 है तो सम संख्या, 0 है तो भी सम संख्या होती है, इसमें भी 0 है। याद रखना 2, 4, 6, 8 या फिर 0, इसमें से अगर कुछ अंकों के लास्ट में है तो वह आपकी क्या होगी, सम संख्या होगी। ठीक है, 11 से 20 के बीच की सम संख्याओं को लिखिए। तो इसमें आपका है 12, 14, 16, 18। संख्या 31 से 40 के बीच की सम संख्याओं को लिखिए। तो इसमें आंसर होगा 32, 34, 36, 38। सही जोड़ी बनाइए। चलिए इसे हम देखते हैं। 7 से 11 के बीच की सम संख्याएं, ये होगा हमारा कितना, 8 और 10, यहाँ मैच करना। 11 से 19 के बीच की 4 क्रमागत सम संख्याएं, यह हमारी होगी 12, 14, 16, 18। 5 से 9 के बीच की सम संख्याएं, यह हमारी होगी 6 और 8। वह संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, यह हमारी होगी सम संख्या। नेक्स्ट है 41 और 43 के बीच की सम संख्या, यह हमारी होगी 42। चलिए अब हम सॉल्व करेंगे आगे का। ये प्रश्न का उत्तर आप चाहो तो नोट भी कर सकते हैं, कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास विषम संख्याएं, कार्यपत्रक नंबर 13। निम्न में विषम संख्या पर गोला बनाइए। बच्चों इससे पहले सम संख्या में अगर 0 आता था, कौन कौन सी संख्या, 0, 1, 0 आता था, 2, 4, 6 या फिर 8, तो वह हमारी होती थी सम संख्या। अब हमसे विषम संख्या पूछा है। विषम संख्या कौन कौन सी होगी, अगर लास्ट में 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, 7 आ रहा है या फिर 9 आ रहा है, तो वह हमारी कौन सी विषम संख्याएं होंगी।
जैसे कि इसमें और 5 और याद रखना, 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, 7 आ रहा है, 9 आ रहा है या 5 आ रहा है। अगर इनमें से कुछ आएगा तो वह हमारी विषम संख्या होगी। तो 15 में 5 आया इसलिए विषम है, 21 में 1 आया इसलिए विषम है, इसमें 1 है और इसमें 5 है तो ये भी विषम है। ठीक है, इसमें हमारा 101 1 है लास्ट में, ये विषम है, इसमें 5 है, इसमें 5 है तो ये विषम है, इसमें 5 है तो ये विषम संख्या है। फिर ये हमारा 1 है, ये 3 है तो ये भी विषम संख्या है, ये लास्ट में 9 है तो ये भी विषम संख्या है, ये लास्ट में 1 है विषम, ये लास्ट में 5 है तो ये भी विषम। फिर हमारा ये लास्ट में 7 है इसलिए विषम और लास्ट में 1 है इसलिए ये विषम होगी। तो जिन जिन संख्याओं पर मैंने गोल घेरा बनाया है उन पर आपको बनाना है। 21 से 40 के बीच की विषम संख्याओं को लिखिए। तो 21 से 40 के बीच की विषम संख्याएं ये हैं 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39। 61 से 70 के बीच की विषम संख्याओं को लिखिए। तो 63, 65, 67 और 70। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 62 व 64 के बीच 63 आएगा। 41 से 48 के बीच की विषम संख्याओं 3 इसमें लिखना है। 62 व 68 के बीच की विषम संख्याओं में आपका आएगा 63, 67 और 63, 65 और 67। फिर 112 व 118 की विषम संख्याओं की कुल संख्या, इसमें हमारा होगा 3। अब है हमारे पास में अभाज्य संख्याएं। वे संख्याएं जिनमें एक और स्वयं के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। कार्यपत्रक नंबर 14 हमारा है, इसे हम सॉल्व करेंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, आंसर आएगा 2। प्रथम 3 अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5 लिखना। ठीक है। 11 से 20 के बीच की अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या, तो ये हमने लिखा 13, 17 व 19, कुल 3 अभाज्य संख्याएं हैं। 2 से 10 के बीच की अभाज्य संख्याएं 3, 5 और 7 हैं। वे संख्याएं जिनमें एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। 1 से 20 की संख्याओं के बीच अभाज्य संख्याओं को लिखिए। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19 होगा। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं को लिखिए। इसमें आपका 2, 3, 5, 7, 11 होगा। नेक्स्ट है आपका सत्य और असत्य। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, इसमें आप करना सत्य। प्रथम 2 अभाज्य संख्याएं 3 व 5 है, करना असत्य। 15 से 20 के बीच की अभाज्य संख्याएं 17 व 19 है, करना सत्य। चौथे वाले में आपका होगा सत्य, पांचवें वाले में आपका होगा जो आपका दिया है सत्य, यह है। तो अब हमारे पास आ जाता है कार्यपत्रक नंबर 15। चलिए इसे हम सॉल्व करेंगे। 1 से 20 तक की संख्याओं के बीच की भाज्य संख्याओं को लिखिए। तो 4, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 18 और 20 आएगा। प्रथम 5 भाज्य संख्याओं को लिखिए। तो 4, 6, 8, 9, 10 आएगा। सही जोड़ी बनाइए। चलिए इन्हें हम सॉल्व करेंगे। प्रथम 3 भाज्य संख्याएं ये आपकी होंगी 4, 6 और 8। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। 5 से 10 के बीच की भाज्य संख्याएं ये आपका होगा 6, 8, 9। 10 से 15 के बीच की भाज्य संख्याएं ये होगा 12 और 14। ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे के प्रश्नों की तरफ। सत्य व असत्य हमें लिखने हैं। ऐसी संख्याएं जिनके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। उत्तर है हमारा सत्य। 1 ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या, आंसर है सत्य। सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 है, उत्तर आएगा सत्य। 4 अभाज्य संख्या है, उत्तर आएगा सत्य। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या, उत्तर आएगा सत्य। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना है। 2 हमारी अभाज्य संख्या होगी, 9 भाज्य संख्या है, 7 अभाज्य संख्या है, 15 अभाज्य संख्या है, 17 अभाज्य संख्या है। तो अध्याय 2 हमारा आ चुका है। इस वीडियो में हमें अध्याय 1 सॉल्व करना था जिसमें टोटल 15 कार्यपत्रक दिए थे और सभी 15 कार्यपत्रक के उत्तर हम देख चुके हैं। अगर आपको इसके बाद के पहले के या किसी और चैप्टर के सॉल्यूशन देखना है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हो।